नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। खबर हरदोई से है, जहां पर हरदोई में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेडिकल कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अमृत महोत्सव के छठे दिन मंकी पॉक्स के बचाव के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। वहीं माइक्रोबायोलॉजी विभाग के विभाग अध्यक्ष अदिति ने मंकी पॉक्स जागरूकता के कार्यक्रम का आयोजन किया और मंकी पॉक्स के बचाव के बारे में प्राचार्य ने भी लोगों को जागरूक किया है। अमृत महोत्सव का आज छठा दिन है और यह कार्यक्रम हम लोग जो है वो इसमें हम लोगों ने इस मंकी पॉक्स जो अभी नई इमर्जिंग डिजीज है और ये बीमारी तो पुरानी है लेकिन पहले जानवरों में होती थी, अब ये ह्यूमन्स में पाई जा रही है। इसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम एक CMA की है, कॉन्टिन्यूस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम होता है। इस दौरान हम लोगों ने ये मंकी पॉक्स की डायग्नोसिस कैसे करते हैं, किस तरह से इसका क्योर पॉसिबल है, किस तरह से इसको प्रिवेंट करते हैं, इस सभी विषयों पे चर्चा की है। और ये हमारे यहाँ माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की जो विभागाध्यक्ष हैं अदिति, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के पर्व पर हम यह भी संदेश देना चाहते हैं, एक स्वस्थ नागरिक ही देश का रक्षक हो सकता है। इस संबंध में सीएम वही खबर प्रयागराज से है, जहां पर झंडा मांगने पर एक ग्रामीण की पिटाई का मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि हर घर तिरंगा को लेकर भारत सरकार जितना सजग नजर आ रही है, तो वहीं सैदाबाद ब्लॉक के भेसकी गांव में एक व्यक्ति ने ग्राम प्रधान के बेटे पर गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित ने बताया कि गांव के प्रधान पुत्र द्वारा झंडा मांगने पर प्रधान पुत्र ने मारकर भगा दिया। हालांकि इस मामले को लेकर ग्राम प्रधान ने यह बताया है कि इस प्रकार का जो आरोप लगाया गया है वो पूरी तरीके से निराधार है और जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं वो हमारा बेटा ही नहीं है। हम याद हो कहाँ के रहने वाले? यहीं भेसकी के। उसके बाद गए थे, हम कहे झंडा क्रांतिकारी है, हम अपन समाज है, अपन समाज की इज्जत करब ना, तो गए झंडा मांगे। हम कहे पेपर पढ़े रहे कि मोदी हमके दिए झंडा मांगे गए तो हमके गरियान हम माने एक जन राजू रहे प्रधान के लड़का, तो गरियान कहाँ जा पंचायत समिति में गए तो पंचायत समिति बंद थी। वहाँ आए तो हमने राजा बाबू घर पे गए भेसकी में, उनके घरे गए तो यही बंद रहा। और उसके बाद फिर डांट के हमके भगा देंगे, झंडा न मिली तो हमारे पास पैसा नहीं निकाल झंडा खरीदे के। तो हम कहें हमारे गवर्नमेंट हम कमजोर मनई है, हमारे गवर्नमेंट झंडा दिहे बाद झंडा दे ना हमके। मारा कौन है आपको? राजू। वो क्या है? राजू है प्रधान जी का लड़का। प्रधान यहाँ का कौन है? सत्येंद्र त्रिपाठी। इसलिए भाई झंडा मांगने चक्कर मारे हो क्या? कहीं झंडा नहीं मिलेगा तो इसकी शिकायत आप सही की है? तो कभी नहीं किया। आप लोग से बतावत है, वो कहा जहाँ शिकायत हो तहाँ शिकायत दे, हम जानते नहीं है ना, जहाँ बतावा तहाँ शिकायत दे हम। वही खबर एटा से है, जहां पर रानी अवंतीबाई की 175वीं जयंती पर जनसभा में आए केंद्रीय मंत्री VL वर्मा ने भाषण के वक्त भीड़ को देखकर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बाबूजी को याद किया है और उन्होंने अयोध्या में जब तक राम मंदिर का नाम रहेगा तब तक बाबूजी कल्याण सिंह को भी याद किया जाएगा। इस दौरान भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अमित गुप्ता, दिनेश बंसल समेत अन्य लोगों ने केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया है। वही कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था के लिए SDM और कोतवाल भरी पुलिस बल के साथ ही यहाँ पर तैनात नजर आए हैं। वही खबर में फिरोजाबाद से है, जहां पर दो बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े एक पशु व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि बदमाशों ने पशु व्यापारी के पास से 51,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही बदमाशों को तलाशना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक बदमाशों का कोई भी पता नहीं चल पाया है।
वही खबर कासगंज से है, जहां पर बीते 2 दिन पहले हुई किशोरी का हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। बताना चाहिए कि डीएम के आदेश पर पुलिस ने जमीन में दफन शव को बाहर निकलवाया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरअसल परिजनों का ये कहना है कि गांव के ही कुछ लोगों ने हत्या कर शव को दफनाने की कोशिश की थी, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं इसके बाद पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं आपको बता दें कि ये घटना जो है वो थाना सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र के ग्राम पीतम नगर हडोरा की है। जी वजह सर ऐसा है, ये उसने अपने आप साइड के बाद हम ग्रामीण लोगों ने सबने सलाह राह लेके उसे हमने दफनाया गड्ढे में। और उसके बाद में हमारे साथ 200-300 आदमी थे, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद रात के 10 बजे किसी ने 100 नंबर कॉल की है हमारी सिस्टर के लिए, अपने आप सुसाइड की है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुबह कॉल भी आई थी, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और किसी ने शिकायत करने के बाद 10 बजे बाद 100 नंबर हमारे साथ के लिए उठा के ले गए। उसके बाद ये लाश निकलवाई है। देखिए, थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र में ग्राम पीतम नगर हरोड़ा में मृतका झुमकी 16 वर्ष की है, पुत्री सुरेश यादव। उनके परिवार के कहने के मुताबिक 14/8/2022 को 6:30 बजे मृतका जो है अपने साड़ी से गले डालकर आत्महत्या कर ली है। लेकिन इन्होंने ना पुलिस को इन्फॉर्म किया, ना किसी को इन्फॉर्म किया, या अपने परिजन को बुलाकर गंगा नदी के किनारे शव को दफना दिया। उसके बाद करीब रात को 12 बजे हमें 112 पे इंफॉर्मेशन मिली कि उनके पिता ने इस मृतिका को मारा है, और उसी के आधार पर हम लोग गए थे और पूरी वैधानिक कार्रवाई करते हुए मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव को जमीन से निकलवाकर पोस्टमार्टम के हेतु भेजा गया। बाकी अन्य जो भी चीज सामने आएंगे, जो भी तथ्य सामने आएंगे, आपको विदित कराएंगे। वही खबर प्रयागराज से है, जहां पर आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव में ब्रजराज सिंह डिग्री कॉलेज टॉप 10 में शामिल हुआ है। आपको बता दें कि हरिया तहसील के अंतर्गत राजेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, जिसमें प्रयागराज जोन में लगभग 700 से अधिक कॉलेजेस हैं। यहाँ पर 15 अगस्त के दिन आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रजराज सिंह डिग्री कॉलेज नंबर 1 पर रहा। मेरे प्रिय बंधुओं, मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्रजराज सिंह डिग्री कॉलेज आसेपुर थुलमा प्रयागराज पूरे इलाहाबाद मंडल में प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी में इस 15 अगस्त के कार्यक्रम में जो अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया, इस विद्यालय को प्रथम श्रेणी में चयनित किया गया। तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि माननीय प्रबंधक इस महाविद्यालय परिवार के श्री विजय सिंह बसंत ग्रुप से इस ब्रजराज सिंह डिग्री कॉलेज आसेपुर थुलमा आसेपुर प्रयागराज में उनका अथक परिश्रम और अथक प्रयास और अथक लगनशीलता उनकी ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में अपने ग्रामीण अंचल के सभी नवयुवकों को नवयुवतियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अखिलेश सिंह, कार्यालय अधीक्षक, ब्रजराज सिंह डिग्री कॉलेज थुलमा आसेपुर प्रयागराज, और टॉप 10 में हमारा विद्यालय ब्रजराज सिंह गर्ल्स डिग्री कॉलेज नैनी संजय नगर छौकी स्टेशन के जस्ट सामने है। वो टॉप 10 में आया है ASU में। और हमारे प्रबंधक जी श्री विजय सिंह, जो कि बहुत ही लगन और बहुत प्रयास के बीच में ये महाविद्यालय उन्होंने इतने ऊपर ऊंचाई पे ले जाने का कार्य किया है। मैं कार्यालय अधीक्षक और प्रधानपति अखिलेश सिंह पूरे सम्मान से उन्हें धन्यवाद देता हूं, और हमारा पूरा विद्यालय महाविद्यालय परिवार उनके इस सम्मान को जो हमको हमारे विद्यालय को मिला है, उनको तथा हमारे विद्यालय की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता है।
वहीं आगरा में रोजगार भारती एवं सक्षम पूरण ट्रस्ट ने एक सराहनीय पहल की है। जी हां, आपको बता दें कि ट्रस्ट ने बेरोजगार लोगों को रोजगार में सक्षम बनाने के लिए निःशुल्क उपकरण मुहैया कराए हैं, जिससे लोग अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। सक्षम भारती और सक्षम पूरण ट्रस्ट की ओर से 101 लोगों को निःशुल्क रोजगार उपकरण मुहैया कराए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज रोजगार भारती है एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी प्रकल्प है, जिसमें कि हम रोजगार का जो विषय है, हम स्वरोजगार जिसे कहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बारे में हम एक रोजगार भारती के माध्यम से आज बहुत सारे उपकरण हैं, जिसमें कि आप जानते हैं कि चाय बनाने की साइकिल है और बहुत सारे नारियल के जो कार्ड्स हैं और बहुत सारी चीजें जो हैं, वो करीब 100 लोगों को, 100 से ज्यादा लोगों को आज आगरा में उनका वितरण किया जाएगा। और इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति जैसे पूरन रावत जी और जो भारतीय वायुसेना के पूर्व अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल R.K. भदौरिया साहब, वो भी आज आगरा आए हुए हैं इस पुनीत कार्य के लिए। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होगा और आगरा के लोगों को जरूर एक प्रेरणा मिलेगी। डॉक्टर सुशील गुप्ता, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा। बहुत दिनों बाद आज एक प्रोग्राम में जो कि रोजगार भारती के अंदर में हो रहा है, ये बहुत ही अलग है। किसी को भी ऐसे चीज दे देना जिससे वो अपनी जीवन चला सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, मैं समझता हूँ इससे कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, रोजगार भारती और सक्षम डावर मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वाधान में आज लोगों को सक्षम बनाने के लिए प्रकल्प सक्षम की शुरुआत हो रही है। आज लोग अपने पैरों पर खड़े कैसे हैं, ऐसे लोग जो काम को छोटा समझते हैं उनके स्तर को कैसे सुधारा जाए, जो रेडी वाले हैं उनके स्तर को कैसे सुधारा जाए, और जो पढ़े लिखे लोग जिनको डिग्री है ले रखी है लेकिन उनको उनके कार्य को किस तरह से संवारा जाए कि वो उस काम को छोटा न समझे और स्ट्रीट से भी ग्लोबल ब्रांड बनाया जा सकता है। 2017 में सक्षम डावर मेमोरियल ट्रस्ट और सेवा भारती ने मिलकर के एक प्रकल्प शुरू की थी, अंत्योदय अन्नपूर्णा सेवा। उस समय लगा था कि जो हंगर इंडेक्स जो हमारी है उसमें भारत में भूख से रहने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं और वही उसमें अभी भी सुधार नहीं आ पा रहा है। उसको प्रयास किया गया और उस प्रयास कोशिश ये की जा रही है कि हर जिले में अंत्योदय अन्नपूर्णा सेवा शुरू हो सके और उसी के साथ में लोग अपने पैरों पर सक्षम कैसे हो सके, खड़े कैसे हो सके, अपना रोजगार खुद कैसे कमा सके और अपने स्तर को बेहतर कैसे कर सकते हैं, छोटे छोटे कामों को सम्मान कैसे मिल सके। इसलिए ये प्रकल्प सक्षम की शुरुआत खबर आगरा से है, जहां पर जनकपुरी महोत्सव समिति के द्वारा दयाल बाग रोड स्थित होटल विजय विलास में समाजसेवी और उद्यमी आलोक अग्रवाल को राजा जनक घोषित करते हुए उनकी पत्नी आरती अग्रवाल को रानी सुनैना बनाने की घोषणा की गई है और उनका भव्य स्वागत भी किया गया और इस दौरान जय श्री राम के नारों से कार्यक्रम स्थल गूंजता नजर आया। इस समय क्या कभी सोचा था कि अभी नहीं सोचा सकती हूँ मैं इतनी बड़ी तो कभी नहीं है तो मैं कभी उनकी माँ बनूंगी, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आपको राजा जनक चुना गया जिस प्रकार के आपको कैसा लग रहा है, किस तरह से तैयारियां चल रही है, क्या आपने कभी सोचा था कि जनक बनने का मौका मिलेगा? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा अपने अभी तक के जीवन काल में, लेकिन प्रभु की कृपा से मुझे अगर ये सौभाग्य मिला है तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभा पाऊँ और इस समारोह में अपना योगदान दे पाऊँ। और ये मेरे लिए आनंदित क्षण है, मेरे जीवन के बड़े गौरवशाली क्षणों में से एक क्षण है कि जिसका मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार और मैं पूरा समाज, सोसाइटी हमारा से सब मेरा सहयोग करे और हम इसका आनंद लें, इस समारोह को सफल बनाएं। जी, मैं भरत शर्मा हूँ और दयाल बाग जनकपुरी आयोजन समिति का संयोजक। तो विज्ञान से देखते हम सब लोग लगे हुए थे कि राजा के लिए कौन सा उपयुक्त चेहरा हो, तो बड़े सोच समझ के पूरी कमेटी ने निर्णय लिया कि PM फार्म हाउस के मालिक और PM हॉस्पिटल के मालिक श्री आलोक अग्रवाल जी का नाम सबसे उपयुक्त, क्योंकि इन्होंने कोरोना काल में
भारतीय जो कोरोना काल में उन्होंने बहुत ही सेवा का उच्च मापदंड स्थापित किया। तो सभी लोगों की एक मुश्त राय थी कि इस बार आलोक अग्रवाल जी को राय जनना के लिए बनाया। भाई खुशी का दिन है, पूरे आगरा वासियों ने लालबाग को जनकपुरी के रूप में देने का मन बनाया। उसमें जनक जी का हम स्वागत कर रहे हैं। जनक जी जो है 1-2 दिन में जनक महल बनाएंगे, बहुत सुंदर बनाएंगे, लोग पूजन करेंगे उसका। और पूरी तरह भगवान रामचंद्र जी का बड़े भैंस श्रृंगार से उनको सीता जी का ब्याह रचाएंगे, बिटिया सीता का ब्याह करा कर आपने विदा करेंगे। और अब पूरे आगरे वासियों को निमंत्रण है यहाँ पर आके पधारे और देखें। आपका नाम क्या? वही खबर सीहोर से है, जहां पर आस्थान विभाग के अंतर्गत आने वाले सिद्धिगंज थाने की ग्राम श्यामपुरा की महिला के साथ 2 आरोपियों ने मारपीट की और महिला को घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। वहीं इसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी, साथ ही एसपी से भी न्याय की गुहार लगाई गई है। आपका नाम क्या है? मेरा भाई क्या हुआ था उस दिन? हुई थी हमारी राखी को त्योहार को। त्योहार होते हम खाया भी पिया भी। और वही जमाई लाया 2 क्वार्टर पिया नाचा पछो गयो 2 पछा लायो 2 क्वार्टर फिर लिनायो और बंदूक लिनायो। वो 80 पकड़ो 80 नहीं 80 पकड़नो करीन रिकॉर्डिंग करियो। रिकॉर्डिंग करना के बाद पेशाब का वाहन से बाहर निकलियो। पुलिस बुलाई लियो। गाड़ी से आया 2 पुलिस सादा डेरी में। गाड़ी आगे ले जाकर खड़ी कर दिया, न्याव भी सीपी गया। फिर पछा गया घर में ते बुआ चल बाहर चल करीम बेन के लायो। उनके पकड़े दिया, वो बंदूक लिन भागियो। पुलिस नहीं आ रही है। अच्छा। उनके हम फिर पकड़िया ने मारी कुट करिया, फिर बाद में पुलिस भागिया। अच्छा, तो ये बाई को मारी थी क्या उन्होंने? हमारे था बेसुध ही थी ये रोड पे। अच्छा, तो फिर थाने में गए थे लेके आप? हाँ गए थे। फिर थाने में एफआईआर करो नहीं करी उन्होंने? कहीं नहीं सुनवाई करी हमारे। अच्छा, हमें इंसाफ चाहिए। ये पुलिस वाले गुंडागर्दी हमारे आदिवासी क्षेत्र में ज्यादा चल रही है। अच्छा, तो क्या हो गया था? ये हमारी जो गांव के जो हमारी बहन है, बहन बेटी, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। अच्छा। और मारकूट भी करी इन लोगों के साथ। अच्छा। और इंसाफ मांगने गए तो सिद्धिगंज पुलिस ने हमारी रिपोर्ट भी नहीं झेली। जब एफआईआर दर्ज करवाने थाने पहुंचा तो इनकी एफआईआर नहीं लिखी गई, तो थाना प्रभारी द्वारा क्या कहा गया इनका? पीड़ित परिवार से हमारी जब बात हुई, पीड़ित परिवार ने बोला कि रात को जब ये सारी चीजें हुई, इसके बाद हम सिद्धिगंज अस्पताल पहुंचे। वहां पर स्टाफ नर्स ने इन लोगों को ये बोला कि पहले आप रिपोर्ट लिखाएं। ये रिपोर्ट लिखाने जा रहे थे, जब तक श्रीमान थाना प्रभारी सिद्धिगंज अपने ठाकुर साहब आ चुके थे। उनसे इन लोगों ने रिपोर्ट के लिए निवेदन किया, पर उन्होंने मना कर दिया कि आप आस्था जाइए, आस्था रिपोर्ट लिखी जाएगी। जब ये आस्था गए तो आस्था में इन लोगों ने पहले इलाज करा। इलाज कराने के बाद ये आस्था थाने गए तो वहां से कहा गया कि आपको सिद्धिगंज ही एफआईआर करानी पड़ेगी। फिर परेशान होकर ये लोग अपने गांव चले गए। जब हमें पता चली तो फिर हम गए और हमने श्रीमान एसपी महोदय के यहाँ जाके इनका आवेदन दिलवाया। एसपी साहब ने बात करी, उसके बाद एसडीओपी साहब ने इस चीज को संज्ञान में लिया और एसडीओपी साहब सुबह से लगा के अभी तक हमारे साथ हैं और दोनों को लाइन अटैच कर चुके हैं। देखिए भाई साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि अब कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। अब मेरे संज्ञान में आ चुका है और किसी भी विभाग की बात कर रहा हूँ, आप अपने विभाग की बात छोड़ दीजिए। अगर किसी विभाग में भी इस तरह का किया जाता है या भ्रष्टाचार किया जाता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और जो हमारा आदिवासी के जो अत्याचार अन्याय जो किया है कुछ लोगों ने, तो उनको बर्खास्त किया जाएगा, उनको कड़ी से। वहीं मुरादाबाद पागबड़ा में भारतीय किसान यूनियन तोमर ने शपथ समारोह का आयोजन किया। भाकियू तोमर के पदाधिकारियों की बैठक में किसानों के मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और इस मौके पर किसानों को राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी संस्था हमेशा किसानों के हक की लड़ाई लड़ती है। किसानों के हक की आवाज बुलंद करने में किसान यूनियन तोमर लंबे समय से काम कर रही है और लगातार किसानों को हो रही समस्या, बिजली बिल की समस्या, गन्ना का समय से भुगतान, एमएसपी पर कानून आदि मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर आवाज बुलंद करने का काम कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर, किसान यूनियन तोमर से आज यहाँ पर जो पंचायत करी गई है, इसमें हमारे जो जिला अध्यक्ष है राजेश यादव जी, वहाँ पर यहाँ कई पदों पर जो है उनकी घोषणा करी गई है। यहाँ संगठन का विस्तार करा गया है। दूसरा 22
अगस्त जनपद मुजफ्फरनगर में वहाँ पर एक बड़ी महापंचायत का आयोजन संगठन कर रहा है और यहाँ पर जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, उन्हीं सभी को बताया गया कि वहाँ पर दल बल के साथ 11:30 बजे तक जनपद मुजफ्फरनगर 22 अगस्त पर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। देखिए, मांगे तो जो बिजली के बिल हैं बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और बिजली के रेट बहुत ज्यादा हैं, डीजल के रेट बहुत ज्यादा हैं और गन्ने का भुगतान, बहुत शुगर मिल ऐसी है जो अभी तक हमारे किसान भाइयों का नहीं हुआ है और गन्ने का भाव 450 रुपए क्विंटल किया जा। ऐसे और जो भ्रष्टाचार हर जगह चल रहा है उसको रोक लगाई जा। ऐसे ही काफी मुद्दों को लेकर के संगठन मुजफ्फरनगर में पंचायत। अच्छा, एमएसपी को लेकर आपका क्या कहना है? एमएसपी की भी हम मांग उठाएंगे। जो सरकार ने अब तक वादा किया था एमएसपी के बारे में, वो अब तक पूरा नहीं किया। फारूक, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।